हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं कि द वेज दे आर डिफाइनिंग द वेज कि हम कैसे कैसे एक कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको? कोहेरेंट सोर्स को। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने एक कोहेरेंट अगर हमने एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है, ठीक है, क्या ऑब्टेन करना है? एक इंटरफेरेंस पैटर्न, द लाइट, उसके लिए जो हमें लाइट चाहिए होती है वो क्या होनी चाहिए? द लाइट शुड बी कोहेरेंट, लाइट शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। ठीक है, अब यहां पे जो वेज दिए हैं कि अ स्लिट एस इज नेसेसरी इफ वी यूज एन ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो देखो अगर एक ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मैं यूज करता हूं तो अगर उसके बीच में मैं एक स्लिट एस लगा दूं तो इस स्लिट के बाद जो आगे जो लाइट हमारे पास निकलेगी, यहां से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी? कोहेरेंट लाइट होगी। क्या होगी? कैसी होगी? कोहेरेंट सोर्स होगी। ठीक, तो अब हमारे पास तीन वेज जो यहाँ पे डिफाइंड, तीन तरीके हैं कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के, किसी भी लाइट सोर्स को कोहेरेंट सोर्स में चेंज करने के लिए। वो तीनों के तीनों वेज हमारे पास सही हैं। ठीक है, तो पहला सोर्स वे जो हमारे पास वो भी सही है। सेकेंड वे में बोल रहा है कि अ स्लिट एस इज नॉट नीडेड इफ वी यूज एन ऑर्डिनरी बट वेल कॉल्यूमिनेटेड बीम ऑफ लाइट। तो ये भी सही है हमारे पास, ये भी एक तरीका है कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करने का। अ स्लिट इज नॉट नीडेड इफ वी यूज पार्शियली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये भी हमारे पास एक सही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ए। पॉइंट 1, 2 and 3 both are correct. Okay, all three are correct, so option A is the right answer. I hope you understand it well. Thank you.